काश में शाहरुख खान के जैसा होता, काश में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जैसा बन जाता, काश में विराट कोहली के जैसा बन जाता। क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना मिला तो क्या, तजुर्बा तो नया होगा। दोस्तों ये छोटी सी लाइन हमें बहुत कुछ सिखाती है कि जिंदगी में हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए छोटी छोटी चीजों से, छोटी छोटी बातों से, है ना। अगर कुछ नहीं भी मिलेगा तो तजुर्बा तो हमारा नया होगा। हमें सीखते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ नया करते रहना चाहिए, ठीक है। तो ये लाइन हमें यही सिखाती है, क्या सिखाती है कि क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना मिला तो क्या, तजुर्बा तो नया होगा सर, है ना। कभी कभी आपको लगता होगा कि सर काश में शाहरुख खान के जैसा होता, काश में अंबानी के जैसा बन जाता, काश में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जैसा बन जाता, है ना। ऐसा लगता होगा, काश में विराट कोहली के जैसा बन जाता। तो उनके जैसा बनना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि क्या आप उनके जैसा मेहनत कर पाएंगे, उनके जैसा स्ट्रगल कर पाएंगे, जैसे उन्होंने प्रॉब्लम को फेस किया, क्या आप उनको फेस कर पाएंगे, है ना। उनकी जैसे कड़ी से कड़ी मेहनत कर पाएंगे। अगर हाँ तो आप बन सकते हैं, है ना। तो आप दोस्तों मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए लाइफ में, छोटी छोटी प्रॉब्लमों से डरना नहीं है ना, छोटी छोटी बातों से आप डरेंगे नहीं, कुछ ना कुछ हर दिन नया सीखिए, है ना। जब आप नया सीखेंगे तभी कुछ आगे लाइफ में कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हम दोस्तों इस बात को एक छोटी सी लाइन पर समाप्त करते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठ ओ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर, जो कि दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव और भिन्न का गुणा और भाग कैसे किया जाता है, वो भी बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही बिंदास तरीके से हम सीखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार होने वाला है, इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखना, जिससे कि दोस्तों आप बहुत ही आसानी से भिन्न का जोड़ घटाव सीख जाएं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, मस्ती मस्ती में हम सीखेंगे एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे भिन्न के जोड़ की, ठीक है। सबसे पहले हम सीखेंगे भिन्न का जोड़ कैसे करते हैं सर, भिन्न का जोड़, ठीक है। यहाँ पर हम एक सवाल लेंगे और इस सवाल को हम क्या करेंगे, सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर है 3/4 और प्लस में आपको दिया गया है 2/5, ठीक है, 2/5। सबसे पहले आप ये समझिए कि भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न हम किसको कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए 2/3 है, तो यहाँ पर जो ऊपर वाला नंबर होगा उसको हम कहेंगे अंश, क्या कहेंगे सर, अंश कहेंगे, ठीक है। इसको हम कहते हैं अंश, और जो नीचे वाला नंबर होता है इसको कहते हैं हर, क्या कहते हैं, हर। तो जो भिन्न होती है वो हमारी अंश बटा हर के रूप में होती है, ठीक है, बटे के रूप में होती है भिन्न, तभी इसको हम कहते हैं भिन्न, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आपने समझा कि भिन्न हम किसको कहेंगे, जो अंश बटा हर के रूप में होती है, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे सर, देखिए इसको जोड़ेंगे कैसे। सबसे पहले आपको ये देखना है, चाहे भिन्न का जोड़ हो या घटाव हो, आपको ये देखना है कि बटे वाले नंबर सर कहीं सेम तो नहीं है, कहीं एक जैसे नंबर तो नहीं है आपके जो बटे में है ना, जो हर में नंबर हैं, तो यहाँ पर डिफरेंट हैं, अलग अलग नंबर हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे सर, जब अलग अलग नंबर हो तो इनका लेते हैं हम एलसीएम, क्या लेते हैं सर, एलसीएम लेते हैं, ठीक है, एलसीएम। और जब सेम नंबर हो तो क्या करते हैं, उनका एलसीएम सेम ही होता है। जैसे यहाँ पर 4 है, अगर यहाँ पर भी 4 होता तो उनका एलसीएम 4 ही होगा सर, ठीक है, सेम ही आएगा। और जब अलग अलग नंबर आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उनका लेना पड़ता है हमें एलसीएम, ठीक है, जो कि हम दोस्तों यहाँ पर निकालेंगे। इनका एलसीएम क्या आएगा, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालने के लिए सबसे छोटे से छोटे नंबर से भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर छोटा नंबर लेंगे 2, और 2 के पहाड़े में दोस्तों 4 आता है 2 बार में, ठीक है, 2 बार में 2 दूनी होता है 4, तो 2 यहाँ पर लिखेंगे। अब 2 के पहाड़े में 5 तो आता नहीं है, तो हम 5 को ऐसा ही लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर से यहाँ पर 2 है तो 2 से फिर से इसको लगाएंगे, 2 एकम 2, और 5 नहीं आता है 2 के पहाड़े में, तो 5 ऐसा ही लिख लेंगे सर, ठीक है। चलिए अब दोस्तों लास्ट में हमारा 5 रह जाता है, तो 5 को भी हम क्या करेंगे, काटेंगे, तो 1 हमारा ऐसा ही, और 5 के पहाड़े में 5 आता है एक बार में, ठीक है, 5 एकम 5। जब तक कि दोस्तों 1 1 ना आ जाए तब तक आप इसको क्या करेंगे, काटते रहेंगे, ठीक है। चलिए तो हमारा दोस्तों देखिए एलसीएम आ चुका है, जो हमने नंबर यहाँ पर लिए थे, जो पहाड़े लिए थे, इनका आपस में गुणा कर देना है सर, और हमारा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। करते हैं, देखिए
5 दूनी 10, फिर 10 दूनी हो जाएगा 20, ठीक है। यानी सारे नंबरों का आपस में गुणा कर देंगे, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया सर, है ना। अगर दोस्तों आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में लिख देना कि हाँ सर हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। इससे दोस्तों में मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे अच्छे वीडियोज लाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एलसीएम हो जाएगा 20, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, ठीक है। तो यहाँ पर जो एलसीएम आएगा इसको आप बटे में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 20। अब दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए अब आप क्या करेंगे, इस 4 से भाग लगाएंगे 20 में, 4 से भाग देंगे 20 में। तो जब हम 4 से 20 में भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 5 बार, 4 पंजे होता है 20, 5 बार आया। अब इस 5 का गुणा आप क्या करेंगे, इस ऊपर वाले नंबर से करेंगे, 5 का गुणा 3 से करेंगे, तो 5 3 होता है 15, और 15 को आप यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, सेम आपको ऐसा ही इसमें करना है। देखिए यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाया, अब 5 से भाग लगाएंगे 20 में, तो 5 चौक के होता है 20, ठीक है। जब हम 5 से 20 में भाग लगाएंगे तो कितना बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 5 चौक के 20। दोस्तों यहाँ पर आपको ये नहीं लिखना है, ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ। आप अपने मन में ही लगाएंगे, 5 चौक के 20, 4 बार आया। अब 4 का गुणा आप क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर से करेंगे, ठीक है, जो इसके ऊपर होगा। तो 4 का गुणा 2 से करेंगे, 4 दूनी होता है 8, तो यहाँ पर लिखेंगे सर 8, ठीक है, लिख लेंगे, सिंपल है ना। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 15 है और प्लस में है 8, यानी दोनों नंबर क्या है, प्लस वाले हैं, तो आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, 15 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23, कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। और बटे में दोस्तों हमारा क्या है, 20 है, तो 20 हो जाएगा, है ना। और यही दोस्तों हमारा आ जाएगा आंसर। अगर ऐसा नंबर कोई आ जाता है ऊपर नीचे जो कटता हो तो हम उसको काट लेते हैं, अगर नहीं आता है तो हम उसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं यहीं पर, ठीक है। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये भिन्न का जोड़ बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा कि हम भिन्न का जोड़ कैसे करते हैं। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं भिन्न के घटाव की तरफ। तो आइए दोस्तों अब हम सीखने वाले हैं भिन्न का घटाव, ठीक है। भिन्न का घटाव कैसे करते हैं दोस्तों, सेम है, जैसे आप भिन्न का जोड़ करते हैं वैसे ही आपको करना है भिन्न का घटाव। फर्क इतना है, वहां पर प्लस था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। और सारे काम आपको वैसे ही करने हैं जैसे हमने भिन्न के जोड़ में किए थे, ठीक है। चलिए करते हैं सर। सबसे पहले आपको देखना है क्या नीचे वाले नंबर सेम है ना। तो सेम तो नहीं है सर, अगर सेम होते तो इसका एलसीएम सेम ही आ जाता, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर 1/2 है और मान लीजिए यहाँ पर होता 3/2, ठीक है। माइनस ले लेते हैं घटाव वाला, ठीक है, घटाव वाला। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके जो हर हैं वो समान है, यानी बटे वाले नंबर सेम है, ठीक है। तो जब सेम नंबर होंगे तो इनका एलसीएम क्या होगा, सेम ही होगा जो बटे में होगा, ठीक है। यानी इनका एलसीएम 2 ही आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अलग अलग नंबर हैं तो हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। तो 2 और 5 का हम लेंगे एलसीएम सबसे पहले, ठीक है। तो दोस्तों एलसीएम लेना कोई जरूरी नहीं है, अगर आपको ऐसे ही पता चल जाता है कि इनका एलसीएम क्या होगा, तो 2 पंजे होता है 10, इनका एलसीएम सर आएगा 10, है ना। कैसे पता लगाया, क्योंकि दोस्तों आप जब इसको करेंगे तो पता चल जाएगा आपको खुद ही, ठीक है। जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ही अंदाजा लग जाएगा और यहाँ पर आपको निकालने की कोई जरूरत नहीं होगी, ठीक है। चलिए हम इसको ले लेते हैं, 2 से लगाएंगे सबसे पहले, 2 एकम 2 होता है। इसके बाद 2 के पहाड़े में 5 नहीं आता तो 5 ऐसा ही लिख लेंगे। अब आपको क्या करना है, 5 से लगाना है तो एक ऐसा ही रहेगा, 5 एकम 5, यानी 5 के पहाड़े में 5 आता है एक बार में, ठीक है, 5 एकम 5। तो यहाँ पर इसका एलसीएम क्या आएगा, देखिए इन नंबरों का हम गुणा करेंगे जो हमने पहाड़े लिए थे, यहाँ पर 2 और 5, तो 2 पंजे होता है सर 10, और मैंने आपको बताया इसका एलसीएम क्या आएगा, 10 आएगा। तो आप इस तरह से पता कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर सबसे पहले बटे की लाइन खींचेंगे और इसके बटे में लिखेंगे 5 दूनी 10, यानी हमारा जो एलसीएम है उसको आप लिख लेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस 2 से भाग लगाना है 10 में, तो 2 से 10 में भाग लगाएंगे, 2 पंजे होता है 10, है ना, 5 बार आया, 2 पंजे 10। अगर आपको ऐसे नहीं लगा मिलता है तो आप क्या कीजिए, 2 से भाग लगाइए 10 में, कितना बार जाएगा, 2 पंजे 10, है ना, 5 बार आया। तो 5 का गुणा आप क्या करेंगे, इस ऊपर वाले नंबर से करेंगे, 5 का गुणा ऊपर वाले से, तो 5 तिया होता है सर 15, ठीक है। तो 15 यहाँ पर लिखेंगे और बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब सेम काम आपको यहाँ पर भी करना है, इस 5 से भाग देना है 10 में, ठीक है। तो 5 से भाग देंगे 10 में, कितना बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 5 दूनी होता है सर 10, ठीक है, 5 दूनी 10, कितना बार आया, 2 बार आया। अब इससे 2 का गुणा आप ऊपर करेंगे, ठीक है, 7 से, तो 7 दूनी हो जाएगा सर 14, कितना हो गया, 14 हो गया। सिंपल है ना, आसान है और मजा भी आ रहा होगा।
तो आप क्या करेंगे सर, देखिए यहाँ पर 15 जो है वो प्लस का है, इसके आगे कोई भी नंबर कोई भी चिन्ह नहीं है, तो क्या है, प्लस का चिन्ह है ना। तो यहाँ पर प्लस का ये 15 है और ये माइनस का है हमारा 14, तो 15 में से 14 जाएगा, प्लस का एक ही बचेगा। ठीक है, प्लस वाली संख्या बड़ी है तो प्लस का हमारा एक बचेगा और बटे में दोस्तों हमारा बचेगा ये वाला 10। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया है सर 1/10। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि दोस्तों आपको बहुत ही बिंदास तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा कि भिन्न का घटाव कैसे करते हैं। ठीक है, तो हमने भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव सीख लिया है। अब दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, अब हम सीखने वाले हैं भिन्न का गुणा और भाग। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम सीखने वाले हैं भिन्न का गुणा और भाग। लेकिन दोस्तों इसको सीखने से पहले कुछ हम बेसिक चीजों को समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि दोस्तों मान लीजिए आपको करना है दो भिन्नों का जोड़, है ना, दो भिन्नों का जोड़ करना है। जैसे यहाँ पर 1/2 और प्लस में है 5/3 है। ठीक है, तो जब भी दो भिन्न आ जाए तो आपको क्या करना है सर, देखिए आप इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, हर का गुणा हर से कीजिए, 2 3 होता है 6, तो यहाँ पर हमने लिखा 6। ठीक है, अब आप क्या करो, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो, 3 का गुणा 1 से, 3 एकम 3, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 2 का गुणा 5 से कर दो, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो 2 का गुणा 5 से, 2 पंजे 10। हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा, देखिए 10 और 3 13 और बटे में दोस्तों आ जाएगा हमारा 6। यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं दो भिन्नों का जोड़ और घटाव। ठीक है, और जब लंबी लंबी भिन्न आ जाएं, 3 भिन्न आ जाएं, 4 आ जाएं, तो आप क्या करेंगे, पहले वाला तरीका ही अपनाएंगे जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए तो आप इस तरह से जोड़ भी कर सकते हैं, घटाव भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर घटाव आ जाए, है ना, बीच में क्या हो, माइनस हो, तो भी आप इस तरह से कर सकते हैं। देखिए हर का गुणा हर से करेंगे, 3 दूनी होता है 6, फिर आप क्या करेंगे, 3 का गुणा इधर करेंगे, है ना, तो 3 एकम 3, फिर आप क्या करेंगे, बीच में माइनस है तो माइनस लगा लेंगे और 2 का गुणा 5 से करेंगे, 2 पंजे 10। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, देखिए ये माइनस का 10 है, ये प्लस का 3 है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा -7/6। ठीक है, यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं दो भिन्नों का जोड़ और घटाव। मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि आप सोचेंगे सर ने बताया नहीं, है ना, सर ने ये लॉन्ग मेथड बता दिया मुझे जब भी दो भिन्नों का जोड़ घटाव करना हो, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने यानी गुणा की तरफ। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम सीखने वाले हैं भिन्न का गुणा। ठीक है, भिन्न का गुणा कैसे किया जाता है, इसको हम बहुत ही आसानी से और बहुत ही बिंदास तरीके से सीखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दो भिन्नें दी गई हैं, 7/10 गुणा में है 2/3, है ना। तो दोस्तों इसमें एक रूल होता है, एक नियम होता है, क्या होता है कि आप ऊपर नीचे नंबरों को काट सकते हैं। अगर वो करते हैं तो ऊपर और नीचे, ठीक है, ऊपर नीचे वाले नंबरों को आप काट सकते हैं। नीचे वाले ऊपर नीचे वाले नंबर क्या कर सकते हैं सर, नंबर काट सकते हैं, काट सकते हैं। ठीक है, अगर वो कट रहे हैं तो। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम है अगर वो नहीं कट रहे हैं तो आप क्या कीजिए, आमने सामने गुणा कर दीजिए, यानी ऊपर वाले का गुणा ऊपर वाले से और नीचे वाले का गुणा नीचे वाले से। ठीक है, और लिख दीजिए और वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा नियम क्या है, आमने सामने की गुणा, आमने सामने गुणा। ठीक है, अगर वो नहीं करते हैं तो, नहीं करते हैं तो आमने सामने गुणा कीजिए। ठीक है, गुणा कीजिए। चलिए सर करते हैं। देखिए पहले हम देख लेते हैं क्या ऊपर नीचे कोई नंबर कट रहा है ना, कट रहा है तो सर देखते हैं। देखिए 7 से 10 तो कटेगा नहीं, ऊपर नीचे है ना, तो नहीं कटेगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्या 7 से 3 कट जाएगा, नहीं कटेगा। क्या 2 से 10 कट जाएगा, हाँ सर कट जाएगा ना, 2 से 10 कट जाएगा, 2 के पहाड़े में 10 आता है, तो हम क्या करेंगे, 2 एकम 2 और 2 पंजे यहाँ पर हो जाएगा 10। ठीक है, इस तरह से काट लेंगे। अब दोस्तों देखिए कुछ भी यहाँ पर कटने वाला नहीं है, यानी 7 से 5 नहीं कटेगा, ना ही 3 कटेगा, और यहाँ पर क्या ऊपर है 1 बच्चा है। ठीक है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, 1 बच्चा है। तो हम क्या करेंगे, देखिए 7 लिखेंगे ऊपर, है ना, 7 का गुणा 1 से करेंगे तो 7 ही आएगा, 7 एकम 7, और नीचे क्या बचा है हमारा 5 और 3। ठीक है, 5 गुणा 3 बचा है, तो आप क्या करेंगे, इसका गुणा करके लिख लेंगे, ऊपर 7 है तो 7, फिर क्या करेंगे 5 3 होता है सर 15, और यही दोस्तों आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, 7/15 हमारा आंसर आ गया, बहुत ही आसान तरीके से। आइए इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको यहाँ पर दिया हो 4/5 और गुणा में दिया हो 10/2। ठीक है, तो आप क्या करेंगे सर, देखिए
यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर नीचे क्या कर सकता है। देखिए ऊपर नीचे हमारा 4 से 5 तो कटेगा नहीं, है ना, 4 से 2 कट जाएगा, या कहें 2 से 4 कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी होता है 4, ठीक है, 2 दूनी 4 होता है, कट गया 2 से 4। अब देखिए 5 से 10 भी कट जाएगा, ये नीचे है ये ऊपर है, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। तो क्या बचेगा सर हमारा, देखिए नीचे 1 1 बचा है, ऊपर है 2 2, ठीक है, 2 गुणा 2, नीचे क्या है 1 गुणा 1, है ना, ये बचा है। अब आप क्या करेंगे सर, देखिए 2 का गुणा 2 से करेंगे 4 आ जाएगा, बटे में 1 रहेगा, इसको लिखना कोई जरूरी नहीं है, हमारा आंसर क्या आ गया 4 आ गया सर, ठीक है, सिंपल तरीके से, आसान तरीके से। तो आई होप कि आपको बहुत ही बिंदास तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से ये भिन्न का गुणा भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। और समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और अगर आपको लाइफ में बहुत बड़ा करना है तो मेहनत करना मत छोड़िएगा, है ना, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, है ना, परेशानियां आएंगी, मुसीबतें आएंगी, रुकावटें आएंगी, तो आपको उनसे हार नहीं मानना है, रुकना नहीं है आपको, ठीक है, आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। जैसे हम स्टेप बाय स्टेप करके सवालों को सॉल्व करते हैं, है ना, रुकते नहीं हैं जब तक कि आंसर ना आ जाए, वैसे आपको रुकना नहीं है अपनी लाइफ में जब तक कि आप सक्सेसफुल ना हो जाएं। और ऐसा नहीं है अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो आप रुक गए, तब भी आपको रुकना नहीं है, ठीक है। लाइफ में आगे बढ़ते रहना है जब तक कि ये सांसें चलती रहें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा भिन्न का भाग। भिन्न का भाग कैसे करते हैं, ठीक है, तो आइए इसको भी हम आसान तरीके से समझते हैं। तो आइए मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, अब हम सीखने वाले हैं भिन्न का भाग कैसे किया जाता है, ठीक है। जब भी भिन्न का भाग आ जाए तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा तरीका मैं आपको बताऊंगा। क्या करना है आपको, सबसे पहले यहाँ पर 2 भिन्ने दी गई हैं, 8/5, दूसरी है 4/13, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहली वाली जो भिन्न होगी वो आपको ऐसे ही लिख लेना है, सेम टू सेम, ठीक है, लिख लेंगे। अब आपको क्या करना है, इस भाग वाले चिन्ह को क्या करना है, गुणा में बदलना है, ठीक है। भाई हम भिन्न का भाग कर रहे हैं ना, तो इस भाग वाले चिन्ह को आप क्या करेंगे, गुणा में बदलेंगे, तभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं सर, ठीक है। गुणा में बदलेंगे यानी इसकी जगह पर लगा लेंगे गुणा का चिन्ह, ठीक है। जब दोस्तों हम इसको गुणा में बदलेंगे ना, तो जो अगली वाली भिन्न होगी ये पलट जाएगी सर, ठीक है, उल्टी हो जाएगी। कैसे, देखिए ये जो 13 है ये ऊपर चला जाएगा, 13 ऊपर चला जाएगा, और जो 4 है ये नीचे आ जाएगा। इस तरह से जब भी हम भिन्न के भाग को भिन्न के गुणा में बदलेंगे तो ये वाली जो भिन्न होगी ना बाद वाली, ये पलट जाएगी सर, है ना, उल्टी हो जाएगी। अगर आगे भी होगी भिन्न वो भी बदल जाएगी, है ना, यानी पहली भिन्न को छोड़कर सारी भिन्न क्या होंगी, पलट जाएंगी जब आप भिन्न का भाग करेंगे, जब उस भाग के चिन्ह को गुणा में बदलेंगे तब, ठीक है, इस बात को आप याद रखिए। चलिए सर, तो ये आपका बन गया है भिन्न का गुणा। अब दोस्तों भिन्न का गुणा तो आपने सीखा है कि अगर कोई नंबर ऊपर नीचे कट रहा है तो उसको काट लेंगे, अगर नहीं कट रहा है तो आमने सामने की गुणा करके लिख लेंगे, है ना, ये सिंपल सा तरीका है। चलिए सर देखते हैं, यहाँ पर 5 नीचे है 8 ऊपर है, तो क्या 5 से 8 कट जाएगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना सर। चलिए अगला नंबर देखते हैं, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 4 है नीचे, ठीक है, ऊपर 8 है नीचे 4 है, तो 4 से 8 कट जाएगा, कितनी बार में, 2 बार में, 4 एकम 4 और 4 दूनी होता है 8, ठीक है, कट गया सर। 5 से 13 भी नहीं कटेगा, है ना। तो यहाँ पर जो जो कटा है यानी जो जो बचा है उसको हम लिख लेते हैं, ऊपर बचा है 2 और फिर नीचे बचा है 5, और फिर गुणा लगाएंगे, गुणा में क्या है 13 ऊपर बचा है, नीचे बचा है 1, ठीक है, इतना हमारा बचा है। अब दोस्तों कोई भी नंबर हमारा नहीं कर सकता है तो हम क्या करेंगे, इनकी आमने सामने गुणा करके लिख लेंगे, ऊपर वाले की गुणा ऊपर वाले से, है ना, तो 2 की गुणा 13 से, तो कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, ठीक है, और नीचे वाले की गुणा नीचे वाले से, तो 5 की गुणा 1 से करेंगे, 5 एकम 5, और यही दोस्तों हमारा आ जाएगा आंसर, ठीक है, आंसर इस तरह से आप लिख लेंगे। तो आइए दोस्तों हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जिससे कि आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों, मान लीजिए है 5/3, ठीक है, और भाग में दिया है आपको 2/9, ठीक है, 2/9 दिया है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, जो पहली वाली भिन्न हमारी होगी, जो पहली वाली भिन्न होगी ऐसे ही इसको लिख लेंगे, 5/3 को सेम लिख लेंगे, ठीक है, और इस भाग के चिन्ह को क्या करेंगे, गुणा में बदलेंगे, तो ये जो अगली वाली भिन्न होगी क्या होगी, उल्टी हो जाएगी, 9 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, इस तरह से, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अगर कोई नंबर ऊपर नीचे कट रहा है तो उसको काट लेंगे, ठीक है, काट लेंगे। देखिए 3 से 5 तो कटेगा नहीं,
3 से ये 9 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तियां होता है 9, ठीक है। 2 से 5 भी नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे, जो जो नंबर बचा है उसको लिख लेंगे। 5 बचा है, नीचे क्या बचा, 1 बचा है, गुणा लगाएंगे, ऊपर बचा है 3 और नीचे बचा है 2, ठीक है। इस तरह से लिख लेंगे। अब देखिए इसका गुणा करके लिख लेंगे, 5 तियां 15 और बट्टे में हमारा 2 एकम 2, ठीक है 2। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, इस तरह से आप लिख लेंगे। तो आई होप कि दोस्तों आपको बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही बिंदास तरीके से समझ में आ गया होगा कि सर भिन्न का जोड़ और घटाव, गुणा और भाग कैसे किया जाता है। और दोस्तों इतनी मेहनत के लिए एक लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करना, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, आपको कमेंट में यह भी बताना है कि आपको किसके जैसा बनना है, लाइफ में बड़ा करना है या नहीं करना है ना। शाहरुख खान के जैसा बनना है, या अंबानी के जैसा बनना है, या विराट कोहली के जैसा बनना है, या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जैसा बनना है। किसके जैसा बनना है कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अगर जिसके जैसा बनना हो उतनी आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी सर, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।